दोस्तों, बीएस ऑनलाइन स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैयक्तिक विभिन्नता क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण और उसके महत्व तथा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत के विषय में चर्चा की। आज के इस क्लास में हम भाषा विकास क्या है, भाषा विकास के सिद्धांत, इसे प्रभावित करने वाले तत्व, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा विकास। भाषा विकास का अर्थ सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने का कौशल है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास की स्थिति निम्नवत है। नंबर 1, शैशवावस्था में ही भाषा विकास शुरू हो जाता है। बच्चा अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त शब्द भी सीख लेता है और छोटे छोटे वाक्य भी बना लेता है, लेकिन 8 माह तक बच्चा एक भी शब्द नहीं सीख पाता। हाँ, बोलने की तैयारी जरूर शुरू हो जाती है। बच्चा क्रंदन करने लगता है, हाव भाव व्यक्त करने लगता है। भाषा विकास के संबंध में स्मिथ महोदय का कहना है कि इसका स्मिथ महोदय, तो स्मिथ कहते हैं बच्चा 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द और 2 वर्ष में 212 शब्द सीख लेता है। शैशवावस्था के बच्चों की भाषा में स्वरों की प्रधानता रहती है। भाषा विकास की आदर्श अवस्था बाल्यावस्था है। इस अवस्था में बच्चा स्पष्ट उच्चारण करने लगता है, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना भी सीख लेता है। उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था का बच्चा साहित्य पढ़ने लगता है, तर्क वितर्क और चिंतन की भाषा भी सीख लेता है, कोड भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। किशोरावस्था में भाषा विकास चरम पर होता है। किशोर शब्दों का चयन करने लगता है, जटिल वाक्य बना लेता है, गुप्त भाषा का भी प्रयोग करने लगता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में बालक जो है वह भाषा विकास उसका चरम स्तर पर पहुंच जाता है। भाषा के माध्यम से अपने विचार शक्ति के तेज को भी अभिव्यक्त करने लगता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। भाषा विकास के सिद्धांत देखिए। परिपक्वता का सिद्धांत, स्वर यंत्रों के विकास के साथ ही भाषा का विकास होता है। अनुबंधन का सिद्धांत, जैसे मेज शब्द सिखाने के लिए वास्तविक मेज दिखाया जाता है। कैसे? अनुबंधन के सिद्धांत में मेज शब्द को सिखाने के लिए बच्चे के सामने मेज दिखाया जाता है। अनुकरण का सिद्धांत, बच्चा एक ही शब्द बार बार दोहराकर सीख लेता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा का कहना है कि बच्चा मॉडल के आधार पर शब्दों को सीखता है। परिवार में मम्मी पापा सगी साथी जो शब्द बोलते हैं उसका अनुकरण करके वह आसानी से सीख लेता है। चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ शब्द भंडार होने पर बच्चे कुछ नियमों के आधार पर छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने लगते हैं। अब देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व हैं।
परिपक्वता, बुद्धि, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय, दो भाषा, लिंग शब्द। मापन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? देखिए, मूल्यांकन अधिगम का अंतिम सोपान है। मूल्यांकन का कार्य छात्र से प्रति उत्तर प्राप्त करना है। ऐसे प्रति उत्तर से यह पता चल जाता है कि छात्र ने कितना सीखा। नंबर 2, छात्र की कमियां एवं समस्याओं का पता चल जाता है। शिक्षण विधि की कमियों का पता चल जाता है। यह भी पता चल जाता है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। मूल्यांकन से छात्र का मार्गदर्शन किया जाता है, उसे अप्रेरित किया जा सकता है। कुल मिलाकर मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। किससे? मूल्यांकन से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। देखिए, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकार हैं। अस्थापन मूल्यांकन। अस्थापन अधिगम के लिए जरूरी पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन या टेस्ट ही अस्थापन मूल्यांकन है। नंबर 2, निर्माणात्मक मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान शिक्षक प्रश्न पूछकर बालकों से फीडबैक प्रति पुष्टि लेता है। इससे यह पता चल जाएगा कि बालक ने कितना सीखा। उपचारात्मक या निदानात्मक मूल्यांकन। यदि कोई बालक किसी एक विषय में बार बार असफल रहता है तो उसकी असफलता के कारणों को खोजने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 4, संकल्पनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन से यह जांच की जाती है कि इस सीमा तक शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त हुआ। यह एक तरह का उपलब्धि परीक्षण है जिसमें परीक्षा लेकर विद्यार्थी को श्रेणी दी जाती है, शैक्षिक उपलब्धि की जाती है। सतत मूल्यांकन। देखिए, सतत मूल्यांकन क्या है? शिक्षा में सुधार के लिए सतत एवं निरंतर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। यह मूल्यांकन सीमित भी हो सकता है और व्यापक भी हो सकता है। सीमित सतत मूल्यांकन से यह पता चल जाता है कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा। व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का पता चल जाता है और उसके सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास का पता चल जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। संचयी वृत्ति विधि। इस विधि में न केवल बच्चे की बल्कि उसके परिजनों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। केस स्टडी विधि, जीवन इतिहास विधि। इस विधि में बच्चे की नई पुरानी आदतों, रुचियों, व्यवहारों इत्यादि की जानकारी हासिल की जाती है। नंबर 6, घटनावृत्ति विधि। बच्चे की बाल्यकाल में हुई घटनाओं की जानकारी हासिल की जाती है। समाज समिति विधि। समूह या समाज के लोग बच्चे के प्रति स्वीकृति का भाव रखते हैं या अस्वीकृति, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इस प्रकार से दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।